हाँ करो ना। नहीं मैडम कहिए ना। आई लव यू टू। और यहाँ पे अगर ऐसे करोगे ना तो इसको प्लस माइनस आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास टॉपर बनाने के लिए। जागृत, जी मैम। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम सही चल रही है, बस ये अभी सॉल्व कर रहा था। मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। क्यों मैम? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे कल पापा का फोन आया था। क्या? कल पापा का फोन आया था? क्यों मैम? अरे पूछो मत, बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे इस बार तो जागृत के दोनों टांगे तोड़ दूंगा। दोनों टांगे तोड़ देंगे? पापा गुस्से में क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। 1 महीना हो गया अभी तक गुस्से में ही है। एग्ज़ाम सर पर है और देखो ना उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। यही तो वजह है कि उनको टेंशन है कि इस बार भी तुम फेल होने वाले हो। इसलिए तो उन्होंने बोला कि मैडम इस बार तो मैं जागृत की दोनों टांगे तोड़ दूंगा। मैंने तो कहा भी कि सर रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, एक टांग तोड़ देना। बोले नहीं नहीं, मेरे खानदान की तो नाक कटवा रखी है, दोनों तोड़ूंगा। पता नहीं मैडम क्या हो गया पापा को। मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी लगन से अपनी पढ़ाई करता हूँ और बस पता नहीं क्या ही होता है, एग्ज़ाम में तब भी नंबर कम आ जाते हैं। तुम पता है क्या कर रहे हो जागृत? फोकस नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम अच्छे से फोकस करो ना तो तुम देखो नंबर अच्छे तो क्या, टॉपर आओगे, टॉपर। मैडम मैं पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे रखता हूँ, मैं तो और चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ। हाँ चलो पढ़ो। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ना। जी मैडम। मैं बताती हूँ ना कैसे करते हैं। लो लो मैं बताती हूँ। इसको ना ऐसे नहीं, इसको ना थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो ना। देखो टू, और यहाँ पे अगर ऐसे करोगे ना तो इसको प्लस माइनस। मैडम मैं कर रहा हूँ। हाँ करो ना, करते तो नहीं हो कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, वो थोड़ा फोकस मेरा। जागृत, हम तुमसे एक बात कहें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं मैडम कहिए ना। आई लव यू। क्या क्या मैडम? देखा, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे और तुम फेल हो गए। देखो फोकस का मतलब होता है फोकस रखो। मान लो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारी मैम ने एग्जाम में पूछ लिया, तुम तो जी मैडम कहने लग जाओगे ना। यही होता है फोकस आउट होना। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। देखो मतलब क्या होता है ना, आई लव यू क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक टीचर एक अपने स्टूडेंट को आई लव यू बोल सकती है, प्यार के नाते। हम तुम एक दूसरे से प्यार थोड़ी ना करते हैं ना। हाँ मैडम, वैसे आप भी मेरे टीचर हैं और हर स्टूडेंट अपनी टीचर से प्यार ही करता है। आई लव यू टू मैडम। सो स्वीट, तुम कितने क्यूट हो जागृत। रुको तुम्हारी नजर उतार दूं। इस बार तो मैंने कसम खाई है खुद से कि तुम्हें मैं टॉपर बना के रहूंगी। शुक्रिया मैडम, आप देखिएगा मैं भी दिल लगा के मेहनत करूँगा मैडम। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी मेहनत करो, दिल लगा के, मतलब पढ़ाई में। और कोई भी प्रॉब्लम आए ना तुम्हें तो बिल्कुल शर्म मत करना। कभी भी मेरे पास आके ना तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैडम ये कैसे होगा। मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ सिखा दूंगी, जैसे जैसे मैं चाहती हूँ। है ना? जी जी मैडम। अच्छा सुनो, जी मैडम। चाय पियोगे? चाय? हाँ ठीक है मैडम, पी लेंगे। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा चीनी कम या ज़्यादा? मैम थोड़ी कम रखिएगा। फोकस करो। जी मैडम। क्या हो गया मैडम को, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी और कैसे छू रही थी मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है मैडम के दिमाग में। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। एक काम करता हूँ, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसका पढ़ाई पूरी करके अपने घर जाता हूँ फटाफट। या फिर पापा को बताऊँ? नहीं नहीं, पापा को बताऊँगा तो उल्टा मेरे को ही सुनाएंगे, कहेंगे तेरा ही फोकस नहीं रहता है पढ़ाई में, मैडम की कोई गलती नहीं है, तू ही छेड़ता होगा। नहीं, करता हूँ मैं अपना। जागृत, अब तुम ये चाय पियोगे ना, इस चाय का नशा जब तुम्हें चढ़ेगा और जब तुम्हें होश आएगा, तुम
तब तक मेरे हो चुके होगे। जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा वैसा करोगे। सारा फोकस तुम्हारा सिर्फ मुझ पे ही होगा और कहीं नहीं। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास टॉपर बनाने के लिए। हो गया जागरे? जी मैम, बस कर ही रहा था, ये वाला समझ में नहीं आ रहा था। ये लो ना, पहले तुम चाय पी लो। ऐसी चाय बनाई है मैंने कि तुम्हें इसको पीने के बाद सब कुछ समझ में आएगा। तुम्हारी जो दिमाग की नसें हैं ना वो एकदम खुल जाएंगी। थैंक यू मैम। आपको पता है चाय मेरी फेवरेट है, मैं बहुत चाय पीता हूँ। और मैम ये एक ही गिलास आपका तो है। अरे मैं भी किचन में गई थी ना, चाय बन रही थी, तो जब तक मैंने फ्रिज से निकाल के कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब अगर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय पीऊंगी तो सर्द गर्म हो जाएगा ना। हाँ मैम, ये बात सही है। तुम पियो और बताओ कैसी है। मैम अच्छी बनी है। हाँ अच्छा, तो मैं बनाती हूँ। अच्छा जागृत, जी मैम। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैम आप मुझे अच्छी लगती हो। देखो ना, मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। चाय कैसी है? अच्छी है मैम। अरे तुम तो सारी पी गए। जी मैम, आपको बताया था ना कि मेरी चाय अच्छी है, मतलब फेवरेट है मेरी। हम कुछ करें? क्या मैम? मतलब पढ़ाई करें? हाँ मैम, कर तो लिया है, लेकिन मैम मैं सोच रहा हूँ पहले वॉशरूम आता हूँ एक बार। क्यों? मैम पेट अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? अरे तुम टेंशन ज़्यादा लेते हो ना। तुम्हें टेंशन हो रही होगी ना कि इस बार अगर तुम फेल हो गए तो पापा तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे ना। वही तो मैम, कुछ टेंशन समझ नहीं आ मत रहा है। लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। चाय पिए ना, अभी देखना धीरे धीरे माइंड ना तुम्हारा चलने लग जाएगा। चलने क्या, दौड़ने लग जाएगा। दौड़ रहा है तुम्हारा दिमाग, धीरे धीरे, है ना? मैम दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ गया। इतनी जल्दी मेरी चाय ने असर कर दिया। हाय मुआ, क्या बात है। चाय की नज़र उतार दो। हाय, अब तो मैं तुम्हें जी भर के छू सकती हूँ। और छू क्या, छूना तो छू लो, कुछ हुआ भी है नहीं। और देखो खामा खा ड्रामा करना पड़ेगा। हाय मेरी इज्जत लुट गई, ये हो गया वो हो गया। पर काश तुम ऐसे मान जाते ना और मेरे इशारों को समझ जाते तो ये नहीं देना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करती हूँ। पता नहीं इतनी जल्दी पी के तो बेहोश हो गया और पता नहीं कितनी जल्दी उठ जाए। इससे अच्छा पहले ना वीडियो बना लेती हूँ, फिर इसे अपने इशारों पे नचवाऊंगी और इससे वो सब करवाऊंगी जो मैं सोच के बैठी हूँ। हाय जवान भी और सुंदर भी है, ये तो मेरे कब्जे में आ गया। अब जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, ड्रामा कर लेती हूँ, बाल बाल बिखेर लेती हूँ। यार एक्टिंग करनी तो आती नहीं पर भी कर ही लेते हैं, छोटे मोटे एक्टर तो हम हैं। देखिए ये जो लड़का है ना जागृत, ये मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने आता था। पता नहीं कौन सा नशा करके आया आज, और आते ही मैडम 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 कर करके को इसने बर्बाद कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पता नहीं मैं अब इस दुनिया में रहूंगी भी कि नहीं। क्या बात है, एक्टर तो मैं अच्छी हूँ। अब जल्दी से इसे होश आ जाए, जब तक मैं अपना हुलिया बिगाड़ लेती हूँ और ऐसे रोने धोने की एक्टिंग कर लेती हूँ। फिर कहूँगी मुझे टच मत करो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब ये वो, फिर तो ये मेरे इशारों पे। क्या बात है, हाय होश आ रहा है, होश आ रहा है। मैम मैम क्या? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ कुछ और गलत मत करो। तुमने इतना सब तो मेरे साथ कर लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हे भगवान। मैम ये आप क्या बोल रही हो? मैंने आपके साथ क्या कर दिया? और मैं सो कैसे गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सा नशा करके आए, और मैं चीखती रही चिल्लाती रही, और ज़्यादा तेज तो इसलिए नहीं चिल्ला सकी कि मेरे पड़ोसी आ जाएंगे तो मेरी बदनामी होगी। पर तुम नहीं माने, तुम नहीं रुके। तुम्हारे जो दिल में आया तुमने वो किया। मैम देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैम मैंने कुछ नहीं करा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैंने हाँ, कौन गुनहगार कहता है कि मैंने गुनाह किया है? तुम्हें देखिए जरा भी शर्म नहीं आई ना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ? तुमने मेरे पे हाथ डाला, और हाथ तो डाला तुमने मेरा मुंह बंद करके, और तुमने मेरे साथ छी। मैम ये क्या बोल रही हो आप मेरे पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता मैडम। मुझे पता था तुम यही कहोगे,
इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये लो, तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखो क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। ये देख लो कैसे तुम मेरी इज्जत लूट के मेरे को बर्बाद करके आराम से सो रहे हो। मैम देखिए, इसे मैम डिलीट कर दीजिए प्लीज़ मैम। डिलीट? तुम एक बात बताओ, वैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब तुमने अपनी मनमानी कर ली है। अब मैं अपना ये काला मुंह लेके कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? कौन मुझे सहारा देगा? मैम देखिए, आप प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए मैम, मैं आपका क्या हाथ जोड़ता हूँ मैम। ठीक है जागृत, मैं डिलीट कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। हाँ मैम, आप बताइए ना, आप जो शर्त रखेंगी मैं करूँगा मैम। देखो, तुमने अभी तक जो भी किया अपनी मर्जी से और बिना मेरी इजाज़त के किया। तुमने ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मेरे साथ ऐसा रोज करोगे, और वो भी मेरी मर्जी और तुम्हारी मर्जी से। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा, तुम्हारी भी मर्जी होगी और मेरी भी। इसी बहाने मुझे भी एक साथ मिल जाएगा और एक सहारा। और बाकी तुम्हारी मैं पूरी हेल्प करूंगी पढ़ाने में, और ये वीडियो भी तुम्हारे पापा को नहीं दूंगी। वरना सोच लेना, अगर मैंने तुम्हारे पापा को ये वीडियो दे दी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। दे देती हूँ मैं तुम्हारे पापा को। रुको मैं करने के लिए तैयार हूँ मैम। प्लीज़ आप ये पापा के तक मत भेजना मैम। पापा तक चली गई ना मैम तो वो मैम मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मैं घर पे बैठ जाऊँगा मैम, मारेंगे अलग मैम। प्लीज़ मैम, मैं करूँगा मैम। देखो जागृत, मैं कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। एक औरत हूँ अकेली, अब मैं क्या करूँ? देखो, कहीं भी जाऊँगी तो कोई भी आदमी मुझ पर उंगली उठाएगा ना। तो मैं चाहती हूँ ये बात ऐसे ही दब जाएगी और मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूँगी, ऐसा नहीं। लेकिन पहले मुझे तुम पे भरोसा हो जाए। तुम मुझे अपना भरोसा दे दो, तुम मुझे वो प्यार दो जो तुमने अभी अभी मेरे से ज़बरदस्ती लिया है। अगर धीरे धीरे प्यार देते रहोगे और मुझे अच्छा लगा तो मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूँगी और कभी किसी को नहीं बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। और रही अव्वल नंबर आने की, तुम इस बार टॉपर आओगे। जी मैम। तो हम करें वो सब जो अभी अधूरा रह गया था। जी मैम। पर खुशी खुशी। हाँ मैम। खुश हो ना तुम? हाँ मैम। तो जल्दी चलो।